हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर थर्ड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यूनिट वन, रेशियो। चैप्टर नंबर वन में चार पार्ट थे। पहला रेशियो, प्रपोर्शन, लॉगरिथम एंड इंडिसेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो चार टुकड़ों में ये चैप्टर है, चार यूनिट्स में है। पहले यूनिट का नाम है रेशियो। बहुत बच्चों जैसा ये चैप्टर है, ये यूनिट है। हमने लास्ट वीडियो में आपसे रेशियो के कॉन्सेप्ट की बात की थी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, आपको उसके फॉर्मूले लास्ट मोमेंट पे लर्न भी कराए थे। वहीं आपको आपकी जानकारी के लिए बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाला पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हमने, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फुल कोर्स नाम से ये प्लेलिस्ट है। उसकी पहली वीडियो जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है इस सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे आपको पढ़ना है, हम आपको क्या डिलीवर करने वाले हैं, ये बातें भी हमने आपसे बताई हैं। आपको कैसा अप्रोच रखना है, ये तमाम सारी बातें हमने 10-12 मिनट में आपसे डिस्कस किया। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो वो इंट्रोडक्शन का वो पार्ट आपको देखना जरूरी है, क्योंकि वो देखने के बाद आपका अप्रोच आप अपना डिसाइड कर पाओगे। बाकी तो पूरी सीरीज में हम आपके साथ हैं, पूरे सपोर्ट के साथ हर एक चीज आपके साथ क्लियर करेंगे, ये वादा है हमारा। तो पहले लेक्चर में हमने आपसे रेशियो के कॉन्सेप्ट की बात की। एक 5 मिनट या उससे भी कम टाइम में हम आपके साथ वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिकॉल करेंगे और फिर बताएंगे कि इस वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्त, रेशियो की बात जब हमने की तो आपको एक नोट्स भी दिया। ये आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, या इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आपकी चॉइस पे है, कंपलसरी नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने आपसे रेशियो की मीनिंग की बात की थी। मीनिंग में हमने आपसे बताया था कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन नेचर। सेम काइंड मतलब सॉलिड का सॉलिड से, लिक्विड का लिक्विड से। मतलब अगर लीटर में कोई आइटम है तो उसे लीटर से ही कंपेयर आप करोगे। लीटर के आइटम को किलोग्राम से नहीं कंपेयर करोगे, मिल्क से को आटा से कंपेयर नहीं करोगे। और वो सेम यूनिट्स में होने चाहिए, किलोग्राम को किलोग्राम से, लीटर को लीटर से, वेट को वेट से ही रखना, वेट को एज से कंपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने दो चार बातें की कि एक रेशियो को A/B या A/B के फॉर्म में लिखते हैं। पहले वाले टर्म को न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कह सकते हो। वहीं पर अगर A/B है तो पहले को एंटीसीडेंट, दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। और साथ ही साथ हमने दो रेशियो को कंपेयर करने का तरीका बताया कि कौन सा रेशियो बड़ा है, आप कैसे जानोगे। तो दोस्त, जैसे एक दो रेशियो दिए हैं A/B, X/Y, तो आप A/B, X/Y को A/B, X/Y के फॉर्म में लिख लोगे। उसके बाद आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करोगे, और वो करने के लिए आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को उस सेम आइटम से। इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और न्यूमरेटर को कंपेयर कर लोगे, जो बड़ा वो रेशियो बड़ा। इसके बाद हम आपसे बात किए थे टाइप्स ऑफ रेशियो। इनवर्स रेशियो उल्टा कर दो, A/B को B/A लिख दो। कंपाउंड रेशियो की बात हमने की थी कि दो या दो से ज्यादा रेशियो हो तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। रेशियोज को कैसे मल्टीप्लाई, एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट, सारे एंटीसीडेंट या सारे न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, दो बिंदु लगाओ, दैट इज H2, और सारे कॉन्सिक्वेंट या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दो। यही हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो को फर्दर क्लासिफाई किया चार पार्ट में: डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है उसी का डुप्लीकेट, कंपाउंडेड इटसेल्फ, दैट मींस A² is to B²।
सब डुप्लीकेट का मतलब होता है अगर रेशियो A:B है तो सब डुप्लीकेट अंडर रूट की टोपी पहना दो, अंडर रूट A:टू अंडर रूट B। ट्रिप्लीकेट का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब A³ B³ और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट की टोपी पहना दो, क्यूब रूट ऑफ A:टू क्यूब रूट ऑफ B, दैट इज कॉल्ड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:टू B। इतने कॉन्सेप्ट हमने बात की थी, यही फॉर्मूले आपको बार बार जुबान पे रखने हैं। बोनस मार्क्स इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है, फ्री का नंबर होने वाला है, बहुत आसान, छोटे छोटे बच्चों जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो 7th और 8th के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अप्रोच आपका वही होना चाहिए जो मैं आपको बताऊं। तो विश्वास करके मेरे साथ बनिए और हम आपको ले सकते हैं, आज ले चलते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमने आपसे बोला था कि पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट किए, थोड़ा सा इलोबरेट किया। पार्ट 2 में हम ICAI की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा, वो आपको हम होमवर्क में देंगे। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात छोटी है पर आप इसकी इंपॉर्टेंस तब समझोगे जब आप एग्जाम के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, सिर्फ एक दिन बचेगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, इस डिब्बे को देखिए, हर नोट्स के बाद में लिखा मिलेगा आपको व्हाट टू रिवाइज जस्ट बिफोर एग्जाम। इट मीन्स, आपको जानकारी के लिए बताऊं कि हर एग्जाम एक दिन के गैप पर होता है। तो जब भी आप एग्जाम देके लौटोगे पेपर नंबर 2nd, तो 3rd पेपर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 1.5 डेज मिलते हैं। मतलब वो दिन जिस दिन आप एग्जाम देके आते हो शाम को 6 बजे, वो दिन प्लस अगला दिन, और उसके नेक्स्ट डे आपका पेपर होता है दोपहर के 2 बजे से। तो कैलकुलेशन के बेस पे 1.5 डेज मिलते हैं, मतलब 36 घंटे, उसी में सोना, नहाना, धोना और पढ़ना भी है। तो वो 1.5 डे की अगर प्लानिंग आपके पास नहीं है, अगर आपने प्लान नहीं किया, देन यू आर प्लानिंग टू योर फेलियर। प्लानिंग जरूरी है, और ये प्लानिंग वो है जो मैं इसी क्लास के टाइम पे उस 1.5 डे की प्लान आपके सामने रखूंगा। आपको कुछ नहीं करना। स्टेप नंबर 1, हमारे ये नोट्स, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आप अपने हाथ से अपनी नोट्स बना सकते हो, लेकिन फॉर्मेट सेम हो जैसे हमने बताया। आप एक्सपीरियंस करो, इससे अच्छा मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लो और आगे बढ़ो। दूसरी चीज आपको करनी क्या है, जैसे ये फॉर्मूले आप रिवाइज करोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे जो मैं लिस्ट बना के आपको दूंगा, और वो प्रैक्टिस के टाइम आपको मार्क करा दूंगा। यहां आपको लिखना कैसे है, लिखना है ICAI की बुक का पेज नंबर प्लस क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर। इससे आपको आसानी से बुक को पेज पलटने में आसानी होगी और टाइम बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहीं तक हमारा आपका पुरानी क्लास का डिस्कशन रहा। तो हम आपको ले चलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उस स्टडी मटेरियल पे जो CA फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एप्लीकेबल है। तो आइए हमारे साथ, ये है हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। और एक बार आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया, क्या सेम बातें ICAI अपने इंस्टीट्यूट अपने बुक में लिखा है या नहीं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके सामने है रेशियो। रेशियो मतलब यहाँ पर आपको मीनिंग जाननी है, और हमने आपको बखूबी समझा दिया है कि रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ 2 or more क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द नेचर फॉर द सेम यूनिट्स ऑफ आइटम। और इसके 4-5 बातें हमने बता दी, वो आपको अभी अभी जस्ट अभी अभी रिकॉल कराया। टाइप्स ऑफ रेशियो की बात करें तो एक है इनवर्स रेशियो और दूसरा कंपाउंड रेशियो। इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा कर दो, H/B को B/A लिख दो। कंपाउंड रेशियो का मतलब एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट, या फिर कहो न्यूमरेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर। सारे न्यूमरेटर को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करो, सारे डिनोमिनेटर को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करो, और दो बिंदु लगाओ, दैट इज कॉल्ड रेशियो, H/B जैसे इस फॉर्म में। फिर डुप्लीकेट रेशियो की बात किया हमने, तो डुप्लीकेट में क्या करना है आपको, इट इज कंपाउंडेड इटसेल्फ, इट मीन H/B और H/B को कंपाउंड करो, A² वहीं ट्रिप्लीकेट का मतलब H/B 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 3 बार कंपाउंड करो तो A³ B³ आ जाएगा।
इसी में एक पार्ट जो चार्ट में नहीं दिया है, हमने आपको फॉर्मूला बना करके प्रॉपर दिया है चार्ट में पिछली क्लास के। तो यहाँ पर सब डुप्लीकेट भी आता है, और सब डुप्लीकेट का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर डुप्लीकेट होता है। सब डुप्लीकेट का मतलब अंडर रूट की टोपी पहना दो, अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी। ट्रिप्लीकेट ए क्यूब बी क्यूब, तो सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट की टोपी पहना दो, दैट इज क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। ये सारी बातें कई बार हम आपको आपके माइंड में ये चीज छप जाए, इसलिए बार बार आपके सामने चिल्ला रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। ये सारी बातें आपके सामने दी है, ये रेशियो हमने पढ़ाई कर ली। रेशियो में हमने सारी बात आपके साथ शेयर किया कि भाई मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो चेंज नहीं होता, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आइटम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज हमारा है ये एक्सरसाइज 1A। सर क्या कहीं और से भी क्वेश्चन करने की जरूरत है? मैं कहता हूं क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप हजारों किताबें एक साथ पढ़ोगे, 2 से 4 किताबें एक साथ पढ़ोगे? नहीं। तो आप आईसीआई की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आरटीपी के क्वेश्चन या जो भी रिविजनरी टेस्ट पेपर आते हैं, हम वो सारे क्वेश्चन आपके साथ लाएंगे। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करिए जैसे जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से आप मुझे जवाब देते जाइएगा। जब भी आप देखें कमेंट जरूर करिए, और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इनवर्स रेशियो क्या बोला हमने? उल्टा टांग दो। 11:15 को क्या लिखो? 15:11। तो आपका पहला आंसर सही है। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। दोस्त ध्यान से देखो, 3:4 रेशियो है, एंटीसीडेंट 15 है। तो हमें बताइए कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, हमने कहा अगर दो रेशियो लिखे हों तो पहले वाले को एंटीसीडेंट और दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो पहला वाला आपके सामने 15 है, और जबकि ये रेशियो 3:4 के फॉर्म में है, सॉरी 3:4। हमें बताना है ये कॉन्सिक्वेंट। तो जरा सोच के बताना कि अगर पहला 3 है और आपके आंसर में 15 है, मतलब कैसे आया होगा? 5 से मल्टीप्लाई करके 3 × 5 किया तो 15 आ गया। तो एक बात आपको याद होगी कि किसी भी रेशियो में सेम टर्म से, सेम आइटम से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करो, एक्स एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स 3:4 है, अगर 15 एंटीसीडेंट हो गया तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो क्या आप डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई करोगे? तो चलिए आपको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे? आपके सामने रेशियो है 3/4, यहां लिख दिया गया 15 डिवाइडेड बाई समथिंग। आपको ये निकालना है x की वैल्यू। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो गया, तो 4 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। तो कॉन्सिक्वेंट आपका हो जाएगा, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, तो कॉन्सिक्वेंट आपका हो जाएगा 20। ऑप्शन देखिए 20 है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आपके हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशियो दिया है 5:7। अब फिर से वैसे ही लिखिए 5:7, 5/7। और यहां पर कॉन्सिक्वेंट दिया है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो। अब सबसे पहला काम आपका क्या है? आप सबसे पहले एक बार मैं साफ करके फिर से आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है, लैंग्वेज को पकड़िएगा। लिखा है 5:7 रेशियो है, इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5। इस 7:5 में कॉन्सिक्वेंट है 5, यानी ये है 5। कॉन्सिक्वेंट नीचे होता है डिनोमिनेटर वाला, तो एंटीसीडेंट कितना होगा?
बहुत आसान है। इसका मतलब 5 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आंसर 7। तो ये हमारा हो गया 7 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6। लिखते हैं 2:3, 9:4 एंड 5:6 एंड 8:10। इन रेशियो को कंपाउंड करना है। तो दोस्त हमने कंपाउंड रेशियो को बताया था ना कि सारे एंटीसीडेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपका हो जाएगा 3:9:5:8 डिवाइडेड बाई 3:4:6:10। अब अगर इसको रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब काट पीट के बराबर कर दो, सबसे छोटे फॉर्म में कर दो। तो जैसे अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो 4 को यहां पर डिवाइड कर दें अगर 8 को 4 से, तो 4 2 जा 8। 10 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10। 6 को कर सकते हैं 3 2 जा 6 इंटू 3 3 जा 9। ये 2 भी कैंसिल। अब अगर आप ऊपर देखिए तो आपके सामने केवल क्या आया, ये 5 भी कैंसिल हो गया दोस्त। तो ऊपर केवल बचा 3 और नीचे क्या बचा 3। 3/3 मतलब 1:1। आप अपने ऑप्शन में जाइए, 1:1 लिखा है या नहीं। आप इसका आंसर शीट देख सकते हो। हम यहाँ पर आंसर शीट नहीं देख रहे हैं, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहीं कहीं गलतियां भी हो सकती हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। कोई डाउट हो फटाक से मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। आपको एक बार फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 9628965793। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी हमें मैसेज करिए, आपको जब भी टाइम मिलेगा रिप्लाई मिलेगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। इंस्टाग्राम भी पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डुप्लीकेट रेशियो, जरा बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट का मतलब कंपाउंडेड इटसेल्फ, A:B है, डुप्लीकेट क्या होगा, A²:B²। तो 3:4 का डुप्लीकेट 3² 4², 9:16। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सब डुप्लीकेट। तो दोस्त सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, अगर A:B रेशियो है, सब डुप्लीकेट क्या होगा, अंडर रूट की टोपी पहना दो। तो 25 का अंडर रूट 5, 36 का अंडर रूट 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:6। 5:6 क्या किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ी स्पीड ज्यादा है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, हमने फॉर्मूले आपको रटा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट का मतलब 3 बार कंपाउंड करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो। A:B को A:A:A दैट इज A³ तो 2:3 मतलब आप करोगे 2³ और 2³ का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8। 3³ का मतलब 3 3 जा 9:3 9 × 3 27। 8:27 हमारा आंसर हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट 8:27। तो भाई 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2। क्यूब रूट कैसे निकलेगा, 8 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 3 के पेयर कितने बने, 1। मतलब क्यूब रूट 8 का 2 आ गया। इसी तरह 27 का 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 27 आ जाएगा। ये हो गया 2:3। क्लियर। ऑप्शन देखिए क्या 2:3 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। अब आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। हम आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और यही स्पीड आपका एग्जाम में अटेंड करने का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड 3:4। मैं जरा जूम कर दूं। 4:9 और 3:4 को कंपाउंड करो। और कंपाउंड रेशियो क्या होता है दोस्त,
सारे एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई, इज टू सारे कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई। एंटीसीडेंट क्या होता है? पहला वाला टर्म। कॉन्सिक्वेंट क्या होता है? दूसरा वाला टर्म। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9:4 हो जाएगा 36। अब हमने एक बात आपको बताई कि हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो 9:35 को कैसे करोगे? 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो आंसर आ जाएगा 1:4। तो यहां पर 1:4 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, तो हमने लिखा 4:9 और कंपाउंड करना मतलब अगले से मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट, मैं जरा यहां लिख देता हूं, इसे इरेज कर देता हूं बाकी के प्रॉब्लम्स। ये सारे हो गए। अभी तक आपको कुछ भी एग्जाम के लिए मार्क नहीं करना, सब फॉर्मूले बेस्ड हैं, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था, तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। तो आप जरा चुपके से लिख लीजिए 4:9। सॉरी 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 सॉरी, आप इसे लिखोगे कैसे कैसे? हाँ, 4:9। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो सीधा सीधा डुप्लीकेट रेशियो 3:4 का लिखो। डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर करो। तो 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 16। और ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, तो सीधा सीधा इसका ट्रिप्लीकेट लिखो। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्लियर हो गई बात? और 9:7, तो तीसरा चौथा रेशियो क्या है? 9:7। इन सबको क्या करना है दोस्त? मल्टीप्लाई करना है। इन सबको आप कर दो, कहाँ गया कहाँ गया, इन सबको आप कर दो मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई? मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो मल्टीप्लाई इतना बड़ा क्यों करोगे? हालांकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। आप एक काम करो, ये 9 काट के खत्म करो, गला काटो। अब अगर यहां बात करो 27, तो 9 3 जा 27, ये 3 हो गया, यहां भी काम खत्म। 4 4 जा 16, और ये 4 कट के 4 2 जा 8। अब अगर ऊपर देखा जाए तो केवल 2 बचा, और नीचे केवल कितना बचा? 3 और 7 21। क्या ये सही है? आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, जरा मैच कराइए। क्या 2:21 आ रहा है क्या? हाँ, आ तो रहा है। ऑप्शन नंबर सी 2:21। अब 11 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा फील हुआ होगा कि जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े वो सब कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए फॉर्मूले को याद रखिए, और आपको कैसे अप्लाई करना है वो हमने 11 क्वेश्चन में बताया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं जरा एक बार देखिए, 25। 11 हम कर चुके हैं। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल अब चेंज होने वाला है। कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां से क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हमें अपनी शीट पर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन यहां से पढ़ने हैं और शीट पर कैलकुलेशन करना है। तो आ जाते हैं। अब यहाँ हमें स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन की डिस्कशन हम करते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व करेंगे जो वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो हम बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 से ले करके, एक सेकेंड, ये थोड़ा लैग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक बहुत आसान क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, और फॉर्मूले भी हमने आपको समझा दिए। तो आपको बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, इसकी मार्क करके इसको नहीं लिखना है। बस केवल हमारे
नोट से आपको चीज़ों को बार बार पढ़ लेना है। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि A:B इज इक्वल टू 3:4, तो 2A प्लस 3B इज टू 3A प्लस 4B का रेशियो क्या होगा। आइए मेरे साथ डिस्कस करिए। बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे आप इसे करोगे? सबसे पहले लिखो, जब भी एग्जाम में आएगा आप बिना सोचे जैसे क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को समझकर एज इट इज नोट डाउन करिए कि भाई A:B, मतलब आप ऐसे लिख लीजिए A/B इज इक्वल टू 3/4। ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, सॉरी 2:3 दे रखा है, मतलब ये आप लिखिए 2:3। और ये देखकर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर A की वैल्यू हम क्या लिख देंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, 2A प्लस 3B इज टू 3A प्लस 4B। राइटिंग पैड कम काम करने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोऑपरेट करिएगा। तो 2A प्लस 3B इज टू 3A प्लस 4B की वैल्यू निकालनी है। अब एक काम करिए दोस्त, यहाँ पर एज इट इज वैसे ही रखिए, 2 था 2 कर दिया। A की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे क्या आएगा, 2। A के सामने क्या है, 2, तो 2 × 2 प्लस 3B। चलिए, थोड़ी सी लैगिंग की प्रॉब्लम थी, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, A:B इज इक्वल टू 2:3 दे रखा है। अब वो कहता है भाई 2A:3B, 2A प्लस 3B इज टू 3A प्लस 4B की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 × हमें A की कोई ना कोई वैल्यू लिखनी है। अब आप एक काम करिए, A की जगह पर यहाँ पे क्या है, 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 प्लस 3 × B की जगह पर क्या है, 3, तो 3 × 3 इज टू 3। A की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 4 × B की वैल्यू क्या है, 3। कैलकुलेट करिए, 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 3 = 9, हो गया ये 13 इज टू 3 × 2 = 6 प्लस 4 × 3 = 12, तो कितना हो जाएगा, 20। तो हमारा रेशियो बन जाएगा 13:20। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन नंबर 12, क्या कोई ऑप्शन है? हाँ जी, A:B = 3:4, हमने गलती से 2:3 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप सेम पैटर्न को फॉलो करिए। आपको करना क्या है, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 यहाँ उठा करके रख लीजिए, कैलकुलेट करिए, और ये जो रेशियो बन के आएगा वही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, दो नंबर हैं 2:3। इफ 4 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, और दोनों में से अगर 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वो रेशियो 3:5 बन जाता है। तो आप बताइए वो नंबर क्या होगा। चलिए देखते हैं, रेशियो है 2:3, तो पैड पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रेशियो है 2:3,
मतलब हम इसे 2/3 लिख दें। अब इन्होंने कहा कि दोनों में से एक रेशियो है जो दो नंबर हैं जो इस रेशियो में, और दोनों में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया गया, तो क्यों ना हम वो नंबर मान लें 2x इज टू 3x, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है कि 2x इज टू 3y, अब यहां से कह रहा है 2x में से 4 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 3x में से भी 4 माइनस कर दिया, तो ये रेशियो हमारा बन जाता है, ये रेशियो हमारा बन जाता है 3:5। आप इसे लिख देंगे 3:5, 3/5। तो हमें निकालना है कि वो नंबर क्या होंगे, वो रेशियो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हो जाएगा 5 इंटू 2x-4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x-4। अब मल्टीप्लाई करिए तो 10x-20 इज इक्वल टू 9x-12। x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, 10x में से 9x चला जाएगा इधर आने के बाद, तो ये बचेगा x, 20 इधर माइनस है, अगर इस साइड जाएगा राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 20 में से 12 माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा। अगर x की वैल्यू 8 आ गई, तो अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्क्रीन की प्रॉब्लम। क्वेश्चन ने पूछा है दे आर इन द रेशियो दिस, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 4 हमने माइनस कर दिया, 3:5 के रेशियो में हो गया, ये काम भी हमने किया। तो वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, मतलब हमें 2x और 3x निकालना है। x की वैल्यू 8, तो 8 2 जा 16, 3, और x की वैल्यू कितनी आई 8, 3 8 जा 24। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 14 कह रहा है एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 2:7:11। तो एंगल्स क्या होंगे। तो दोस्त सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं एंगल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, एक नया पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का रेशियो दिया है। तो आपको बताएं ये ट्रायंगल में 3 एंगल जो होते हैं ना, इन एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। मतलब अगर कोई स्क्वायर दिया है, अगर कोई रेक्टेंगल दिया है, तो उनमें 4 एंगल होते हैं, मतलब 4 कोने होंगे तो 4 एंगल बनेंगे, और इनके एंगल्स का टोटल होगा 360 डिग्री। लेकिन अगर ट्रायंगल है तो उनमें टोटल जो एंगल्स होंगे वो 3, और तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 180 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है, ये बेसिक छोटे बच्चों जैसी बात है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है ये देखते हैं। तीनों एंगल्स का रेशियो कितना है 2 7 11। चलिए, तो मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है मेरे दोस्त, इस एंगल को मानो x डिग्री, मतलब 2 7 और 11 कितना दे रखा है 2 7 11। तो चलिए, ये हो गया हमारा 2x, ये हो गया मान लीजिए 3x, और ये 11x, 2x 7x 11x, ये 3 एंगल हैं। तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, आप कहीं स्टार बना के लिख लीजिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर
2x प्लस 11x। देखो ऑर्डर मत चेंज करिए, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में हमें भी लिखना है। 2x प्लस 7x प्लस 11x, ये तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री आना चाहिए। तो इनको जरा ऐड करिए, 7 टू 9, 9 11 20x, 20x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अगर x इज इक्वल टू 9 आ गया तो ये एंगल कितने कितने होंगे? 2 इंटू 9 18 डिग्री। 7x 7 इंटू 9 63 डिग्री। 11x का मतलब 11 इंटू 9 99 डिग्री। तो आपका आंसर आना चाहिए 18, 63 और 99। चलिए आइए देखते हैं आंसर पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आपको बात समझ में आई। कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा ट्रायंगल के एंगल का टोटल, स्क्वायर या इनके एंगल का टोटल क्या होगा, तो वो एंगल्स के टोटल तो कॉमन सेंस चलाइए। इन्होंने कहा 3 एंगल का रेशियो दे रखा है, आप एज्यूम करिए वो 2x 7x 11x थे, टोटल करिए 180 डिग्री के इक्वल करिए, x की वैल्यू निकालिए, 2x 7x 11x की वैल्यू अलग अलग निकालिए, सेम ऑर्डर में रखिए, 18, 63 और 99 डिग्री आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। 3 ₹324 बिटवीन x एंड y। 324 रुपए को x और y में डिवाइड किया गया है। दो भाई थे x और y, 324 रुपए था, बांट दिया गया। और रेशियो था बड़े भाई को 11, छोटे भाई को 7, 11:7। तो कह रहा है बताओ x और y को कितने कितने रुपए मिले। भाई इसको तो मैं वहां जाके सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सिंपल सा यही यही देख लीजिए। भाई आपके सामने था 324, बांटना है x और y में, रेशियो है 11:7, मतलब इनको मिलेगा, मान लेते हैं कि 324, तो 11 और 7 टोटल कितना हो गया? 18। तो x को मिल जाएगा हमारा 11/18 और y को मिल जाएगा 7/18। तो जरा इसको 324 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 324 इंटू 11/18 और 324 इंटू 7/18, ये आप कर लीजिए। मतलब अब अगर इजिली आप फिर से ध्यान दीजिए, लिखा है 324, बांटना है एक्स और वाई में, तो रेशियो है 7, 11:7। तो 11 और 7 मिलके कितना हो जाएगा? 18, मतलब टोटल पार्ट 18 है। तो 324 डिवाइडेड बाई 18 इंटू बड़े भाई को 11, 324 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 7 छोटे भाई को 7, और ये जो जो अमाउंट आएगा वही आपका आंसर होगा। मैं कैलकुलेटर लाता हूँ, आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये आ गया 324 डिवाइडेड बाई 18 इंटू बड़े भाई को 11, ये आ गया आपका 198। अब जरा देखिए क्या 198 किसी में है क्या? तो सर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, नॉन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। आनंद कमाता है 80 रुपए 7 घंटे में एंड प्रमोद ₹19 12 आवर्स, और प्रमोद 90 रुपए 12 घंटे में, तो उनकी अर्निंग का रेशियो बताओ। अब हम ये क्वेश्चन आपके साथ थोड़ा सा देखिए कैसे। आनंद 7 घंटे में 80 रुपए कमाता है, तो जरा निकालिए 1 रुपए में कितना, 1 घंटे में कितना कमाएगा। तो 80 डिवाइड बाई 7, 11.4। 80 रुपए 7 घंटे में कमाता है, यानी 1 घंटे में 11.4, 4 to 6 जो भी है। वहीं पर प्रमोद 90 रुपए कमाता है 12 घंटे में, तो 90 डिवाइड बाई 12, प्रमोद कमाता है 7.5 रुपए 1 घंटे में, 1 घंटे में 7.5 रुपए। आनंद
₹11.5 के आसपास। तो क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज, उनकी अर्निंग का रेशियो क्या होगा। अब चूंकि ऑप्शन में जो है ना ये पॉइंट में दिया नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, हम करके दिखा रहे हैं। तो कैसे करना है, लिखा है आनंद 80 रुपए कमाता है 7 घंटे में। तो भाई एक काम करो, उसको 80 रहने दो 7 घंटे में। वहीं पर प्रमोद 12 घंटे में 90, तो 90 रुपए कमाता है 12 घंटे में। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 90 रुपए कमाता है 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना, 7.5 रुपए। तो आनंद 7 घंटे में कमाता है, तो इसको भी 7 घंटे में कर लो। तो ये 7 घंटे में कितना कमाएगा, 52.5। यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 80:52.5। एक बार फिर से बता दूं, आपको सिमिलर करना है। तो अगर वो 80 रुपए 7 घंटे में कमाता है, तो 80 रुपए 7 घंटे का रखिए, और वहीं पर प्रमोद 90 रुपए 12 घंटे में, तो 1 घंटे में डिवाइड बाय 12, तो 7 घंटे में कन्वर्ट करिए ताकि दोनों क्या हो जाएं, इक्विवेलेंट। तो 7 घंटे में कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके, तो आ गया 52.5। और दोनों का रेशियो देखा तो ऑप्शन में मुझे कोई रेशियो दिख नहीं रहा, नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। एक बार फिर से सारा इरेज कर दूं आपको समझाने के लिए। जो कुछ भी ना समझ में आए नोट करते चलिएगा, और प्रॉब्लम हमें आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10 और उनका डिफरेंस है 105। तो दोस्त वो दो नंबर आप मान लो 7x 10x, वो दो नंबर हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंस दे रखा है 105। तो बड़ा वाला कौन सा है, 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 105। तो 3x की वैल्यू आ गई 105, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 डिवाइड बाई 3, दैट इज 35। x की वैल्यू 35 आ गई, और हमें कैलकुलेट क्या करना है कि वो नंबर कौन सा है। तो नंबर कौन सा है, 7x 10x, मतलब 7 इंटू 35 और 10 इंटू 35, मतलब 7 इंटू 35 245, और 10 इंटू 35 क्या हो जाएगा, 350। तो 245 और 350, ये आंसर आ जाएगा। जरा देखिए क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। पी क्यू एंड आर आर 3 सिटीज, पी क्यू आर 3 शहर हैं। तो ऐसे लिखिए इसे, पी इज टू क्यू। पी और क्यू शहर में जो टेम्परेचर का रेशियो है 11:12 है। दूसरा, पी और आर शहर के बीच का रेशियो दे रखा है 9:8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, हमें निकालना है क्यू और आर के बीच का रेशियो। ये रेशियो डायरेक्टली 12:8 हो जाता, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा P जो कॉमन है, ये जो P जो कॉमन है, ये दोनों का रेशियो सेम नहीं है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक देखिए कि अगर ये अमाउंट कॉमन हो जाए तो ये भी हम अपना रेशियो मान लेंगे, क्यू आर का रेशियो है। तो देखो क्या करते हैं, अगर हम 11 को, पहले वाले को दोबारा लिख के दिखाते हैं, P इज टू क्यू वाले को 11 इंटू 9 इज टू 12 इंटू 9 कर दें, और वहीं P इज टू आर वाले को 9 इज टू 11 9 इंटू 11 इज टू 8 इंटू 11 कर दें। तो क्या कोई प्रॉब्लम है?
भाई रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक कॉमन आइटम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो चेंज नहीं होता। तो पहले वाले रेशियो को 11 और 12 दोनों में 9 से कर दिया मल्टीप्लाई। 9 से करने का फायदा ये हुआ कि पहला एंटीसीडेंट कॉमन हो गया क्योंकि पी और पी कॉमन है। तो ये काम करके हमने रेशियो को इक्विवेलेंट कर लिया। ये कितना आ गया 99:180 और ये कितना हो गया 99:88। तो अगर पीपी हटाओ तो क्यू और आर का रेशियो हमारे पास बचेगा 180:88। अब ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन में है, नहीं। जरा सिंप्लीफाई करिए, 4 से कैंसिल करिए इसे, ये जाएगा 4 से 22। 180 को 4 से डिवाइड करिए 40, फिर से 180 को 4 से डिवाइड करिए, सॉरी ये 180 नहीं है 108 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 27, मतलब आंसर आ जाएगा 27:22। और ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी 27:22। एक बार फिर से ये रिपीट करूं क्योंकि आपको हो सकता है ये बात समझ में ना आई हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको आराम से समझना है। देखिए फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार ध्यान से। आपके पास 3 शहर हैं पी, क्यू और आर। हमें पी और क्यू का रेशियो दे रखा है और पी और आर का रेशियो दे रखा है, पर हमें क्यू और आर का रेशियो चाहिए। तो इसके लिए आपको कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने लिखा P/Q। इसकी इसका जो रेशियो है वो है 11:12। फिर हमने लिखा P/R। इसका भी रेशियो दे रखा है 9:8। अब अगर यहाँ पर देखो P कॉमन है लेकिन 11 और 9 कॉमन नहीं है। इसको कॉमन बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं कर सकते। इसको कॉमन बनाना है 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो नहीं चेंज कर सकते। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 99:108 और दूसरा वाला हो गया 99:88। तो ये P और P हो गया, दूसरा वाला Q और R हो गया, और Q और R का रेशियो 108:88 हो गया। ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, हमने 4 से डिवाइड किया तो हो गया ये 22 और ये हमारा हो जा रहा है 27। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x/y। तो x की वैल्यू क्या रखोगे 3, y की वैल्यू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू निकालनी x² y प्लस XY² इज टू x³ प्लस y³। तो भाई कुछ नहीं करना, x², x की वैल्यू 3, तो 3² कितना हो जाएगा, एक सेकेंड मैं इसे ब्लू कलर से लिखता हूँ। हाँ x² y, तो x की वैल्यू दिया है 3 तो x² की वैल्यू 9, y की वैल्यू कितनी है 4, तो 9 इंटू 4 हो गया यहाँ तक। अब इसको लिखिए प्लस करके, प्लस करिए और ये हम ऐसे लिखते हैं XY²। x की वैल्यू कितनी है 3 और y² की वैल्यू 4, 4 जा 16, ये भी हो गया। अब तीसरी बात करें इस टू, यहाँ पर देखिए x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 तो x³ की वैल्यू 27 प्लस y³ की वैल्यू, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 4 है तो 4³ 64। अब आप इसे ऐड करिए और इसे 36 प्लस 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 36 ये हो गया 84 इस टू 27 प्लस 64, ये आपका आंसर हो गया 91। 84 इज टू
91। क्या कोई ऑप्शन है क्या? अभी नहीं दिख रहा है। एक काम करो, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या किसी अमाउंट से ये कैंसिल होगा। 7 से, 7 × 1 = 7, ये हो गया 12 = 7 से कैंसिल करिए, 13×91, ये हो गया 13, यानी 12:13। ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 6 क्वेश्चन और बचे हैं, करके इसको खत्म करते हैं। अभी तक 50 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है और हम नहीं चाहते कि ये अगले वीडियो में जाए, इसलिए इसी में 5 क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। अगर आप ट्राई करके आइएगा, नहीं आएगा तो अगली क्लास में इंक्लूड कर लेंगे। ओके सर। लिखा हुआ है P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P-(x²) और वैल्यू निकालनी है x² की। देख के बड़ा अजीब लग रहा होगा, प्रोसेस को फॉलो करिए, देखिए कितने आसानी से आपको आंसर आएगा। एक काम करिए, जरा P-(x² और Q-(x² का सब डुप्लीकेट क्या होगा? सब डुप्लीकेट का मतलब अंडर रूट की टोपी पहना दो। P-(x²) इसका अंडर रूट कर दिया, Q-(x²) में भी हमने अंडर रूट कर दिया और इसकी वैल्यू आ रही है P/Q। P/Q यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने किया और हमें आंसर निकालना है x² की। तो भाई इसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें स्क्रीन बड़ी चाहिए, पर फिर भी हम आपके साथ यही कोशिश करते हैं आसानी से सॉल्व करने का। देखिए क्या करना है हमें। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो दोनों साइड क्यों ना स्क्वायर कर दें। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं और ये अंडर रूट भी गायब हो जाएगा। जो टोपी पहना है इसे उतारना है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। आसान लगा? तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट P-(x²) डिवाइडेड बाई, सॉरी अंडर रूट P नहीं, अंडर रूट तो गायब हो जाएगा। तो ये आपके सामने हो जाएगा P-(x² डिवाइडेड बाई Q-(x²) इक्वल टू P²/Q²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें x² की वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? ये P²Q माइनस P²(x² इक्वल टू, ये Q² मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q² P माइनस Q²(x² आ जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब x² कैलकुलेट करना है तो एक तरीका हम बहुत आसान बताते हैं। जब भी कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितना भी कॉम्प्लेक्स वो इक्वेशन क्यों ना बन जाए, जो वैल्यू निकालनी है उसको सब जगह से इकट्ठा करने की कोशिश करिए। कैसे? अगर हम यहाँ देखें तो P²(x² है, यहाँ देखें तो Q²(x² है, तो क्यों ना हम इसे इधर ले जा करके इकट्ठा कर लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P²(x² माइनस Q²(x², क्योंकि इधर माइनस का आइटम लेफ्ट साइड गया तो क्या हो गया? प्लस और माइनस हो गया, इक्वल टू यहाँ बचा P²Q माइनस और ये आ गया Q² P। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे इसके लिए करते हैं कैलकुलेशन। अगला कैलकुलेशन क्या है? x² को लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया P² माइनस Q² इक्वल टू, यहाँ पर हमने PQ कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना? P माइनस Q। अब x² की वैल्यू हमें निकालनी है तो डिवाइड हो जाएगा जा करके PQ ब्रैकेट में P माइनस Q डिवाइडेड बाई P² माइनस Q²। अभी तक क्या कोई ऑप्शन आया? नहीं। तो अब ऐसा करते हैं, इसे कर देते हैं PQ
ब्रैकेट में p माइनस कितना था, पी क्यू, ब्रैकेट में p माइनस क्यू, ये आया था ना, हाँ, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू। ये बात आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हुई होगी। तो हम आपको बताएं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट मल्टीप्लाई ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। ये बात आपको पता होगी क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है। फिर भी अगर आपको डाउट है इन छोटे छोटे फॉर्मूले में, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप कमेंट करिए या हमें मैसेज करिए। हम इसके लिए भी आपके साथ एक सेपरेट क्लास लेके तैयार है, जहां आपको हर छोटी छोटी कैलकुलेशन आसान बना करके सारे फॉर्मूले आपको रटा के देंगे। बट अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि एटलीस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, ऐसे फॉर्मूले आपको पता होंगे। जब मोदी जी को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो आपको तो पता ही होंगे। तो अगर ये हम करें तो आप ध्यान से देखिए, p माइनस क्यू कैंसिल, एंड आंसर आपके सामने आ जाता है मेरे दोस्त, पी क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान लगा? पहले कठिन लगा होगा, अब आसान लगा। हम जानते हैं कि हमने इसको यहीं पर थोड़ा रफली सॉल्व कर दिया, पर एक बार एक्सप्लेन कर दूं। आपको जैसा क्वेश्चन कहे आप वैसा करिए। इस क्वेश्चन में कहा p इज टू क्यू सब डुप्लीकेट है, किसका? p माइनस एक्स स्क्वायर इज टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले p माइनस एक्स स्क्वायर इज टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का हमने सब डुप्लीकेट निकाला, अंडर रूट की टोपी पहना के, और डिवाइड कर दिया। उसके बराबर में p अपान क्यू रख दिया। फिर हमने टोपी को हटाने के लिए, यानी अंडर रूट हटाने के लिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। स्क्वायर करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। वो करने के बाद हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसको वन साइड कर दिया और बाकी के पोर्शन को अदर साइड कर दिया, प्लस माइनस करके। फिर हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने कैलकुलेट हो गई। इतना ही काम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। चलिए, लिखा है 2s इज टू 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी 3t माइनस पी। देखने में बड़ा ये टी पी क्या कह रखा है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले डुप्लीकेट 2s माइनस पी और 3t माइनस पी का निकालिए। डुप्लीकेट क्या होगा? अंडर रूट। हम आपको यही थोड़ा सा करके दिखाते हैं। ये आपका हो जाएगा 2s माइनस पी डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी, और इसका डुप्लीकेट क्या होगा? अंडर रूट कर देंगे दोनों को, और इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई 3t। यहां तक आसान है। अब देखिए, हम सबसे पहले स्क्वायर कर दे दोनों साइड का। जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 2s माइनस पी डिवाइड बाई 3t माइनस पी इज इक्वल टू 4s स्क्वायर 9t स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक साइड का अंडर रूट गायब हो जाएगा और दूसरे साइड वो चीज डबल बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, एस स्क्वायर, एस का स्क्वायर एस हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन देखना है क्या मैच कर रहा है। अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये प्रूफ जैसा क्वेश्चन है। आंसर में p के फॉर्म में दे रखा है सारा, यानी p एक साइड और t एक साइड, s और t एक साइड। कोशिश करते हैं p को एक साइड करने की, s और t को दूसरे साइड करने की। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें p एक साइड करना है, तो सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, आज आपको ये चीज होमवर्क में देते हैं। करना क्या है, आपको एक तरीका बताते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन बनाइए, और जहां जहां p है उसे एक साइड करिए, बाकी की चीजें कॉमन लीजिए, जो कटे काट दीजिए। लास्ट में देखिए कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, वो आपका आंसर सही होगा। और अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे हो तो बेफिक्र रहिए, अगली क्लास में प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपकी क्वेरी जो भी आप पूछेंगे, ये हम दोबारा आपको सॉल्व करेंगे, दोबारा आपको बताएंगे। इस
अभी आप करके आइए और जो भी प्रॉब्लम हो हमें जरूर मैसेज करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 22। अब अगर हम 23 की बात करें तो ये भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं हम। होमवर्क में क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखिए लिखा है द नंबर विच when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it to 1:4। कह रहा कौन सा नंबर है जिसे हम अगर इसमें से डिवाइड कर दें दोनों टर्म में, यानी 19 में डिवाइड करो 31 में डिवाइड करो तो 1:4 बन जाए। तो आइए इसका आंसर हम ऑप्शन के थ्रू कराते हैं। तो देखो मान लेते हैं पहला ऑप्शन 15 है। अगर आप 19 से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा 4। 31 से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा 16। 4:16 का रेशियो क्या 1:4 है? हाँ जी 1:4 हो रहा है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना, 10 सेकेंड में आंसर आपका आ जाएगा। अगर मान लेते हैं हम कोई और ऑप्शन चेक करते तो 19 माइनस 5 14, 31 माइनस 5 26। क्या 14 और 26 1:4 के रेशियो में है? आंसर इज नो। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है। आप इन दोनों क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, आपको एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जाना है। लेकिन लास्ट में हम आपको लिस्ट बना देंगे, पर अभी के लिए आप मार्क करिए, लिखिए, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन है, करके जाना है। क्या लिखा हुआ है? डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। डेली अर्निंग 4:5 के रेशियो में है। उनका डेली एक्सपेंस है 7:9 के रेशियो में, और वो सेव कर ले जाते हैं 50 रुपए पर डे। तो उनकी डेली अर्निंग क्या होगी? तो देखो दोस्त, दो लोग हैं, उनकी अर्निंग का रेशियो 4:5 का है, उनके एक्सपेंस रेशियो 7:9 है, और सेव करते हैं 50 रुपए। तो आप बताइए सेविंग कैसे निकलेगा? अगर उनकी अर्निंग से एक्सपेंस माइनस कर दें तो क्या सेविंग बचेगा? और वो सेविंग कितना है? दोनों की सेविंग 50-50 रुपए है, मतलब दोनों ही 50 रुपए ही बचाते हैं। तो कह रहा है उनकी अर्निंग क्या होगी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शन के थ्रू जाते हैं बिना कैलकुलेशन। देखिए डेली अर्निंग 4:5 के रेशियो में है, तो अब सबसे पहले क्यों ना ऑप्शन में देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन 4:5 के रेशियो में अर्निंग दे रहा है। पहला 40-50, यानी यहाँ पर ऑप्शन है, इसका मतलब इसे हमें चेक करना पड़ेगा। क्या 50-40 4:5 के रेशियो में है क्या? नहीं है, तो ये आंसर तो वैसे भी कैंसिल हो गया। तीसरा 400-500, क्या ये आंसर हमें चेक करना पड़ेगा? 4:5 के रेशियो में है ऑब्वियसली, तो हमें इन दोनों आंसर में कोई एक आंसर होगा, या अगर दोनों नहीं होंगे तो डी नॉन ऑफ दीज होगा। आइए देखते हैं, जरा सोचना शुरू करिए। कह रहा है कि 4:5 के रेशियो में अर्निंग है। अगर मान लो आंसर ए होता 40-50 रुपए कमाते, 40 ए कमा रहा है पहला पर्सन और दूसरा 50, तो क्या, और कह रहा है सेविंग भी 50 रुपए है, तो क्या आप 40 रुपए कमा के 50 रुपए की सेविंग कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो साफ साफ बात है कि भाई पहला वाला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, काट दो इसको, क्योंकि 40 रुपए कमा के 50 नहीं सेव करोगे, और दूसरा आंसर गलत ही है। तीसरे आंसर की बात करो तो इसकी कंडीशन देखो, क्या 4:5 रेशियो में अर्निंग है? हाँ है, 40-50 के रेशियो में है अर्निंग। अब आप देखिए कि क्या इनमें से 7:9 के रेशियो में अगर खर्चे कर दिए जाएं तो क्या 50 रुपए बचाया जा सकता है? क्या दोनों का 50 रुपए बचाएंगे और दोनों के लिए 85 रुपए बचेगा? आइए चेक करते हैं। देखिए तो भाई 400 रुपए की मान लेते हैं हम कमाई है, तो 400 माइनस खर्चे 7:9 में है, तो -7x बचे जो बचेगा वो क्या है? सेविंग 50 रुपए। दूसरी जगह अगर हम चेक करें तो दूसरे की कमाई 500, खर्चे 9x, बचना कितना चाहिए? 50।
तो जरा देखिए कि x की वैल्यू क्या दोनों में कॉमन आ रही, अगर आ रही तो हो गया मेरा आंसर यही वाला। तो देखिए अगर यहाँ पर हम 7x की वैल्यू निकालें तो आ गया 350, यानी x इक्वल टू 50, डिवाइड करिए। यहाँ पर 9x इक्वल टू 450, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 50, दोनों में ही 50 आ रही है। इसका सीधा मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करिए। 24 तक आपका काम हो गया, प्रैक्टिस आपको दोबारा करनी है घर पे। 25 क्या रखा है कि दो ट्रेन हैं, मान लेते हैं ये ट्रेन एक है ये दूसरी, दोनों की स्पीड 7:8 के रेशियो में है, और ये जो दूसरी वाली ट्रेन है ये 400 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर लेती है। तो बताइए पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो भाई 400 किलोमीटर अगर ये 5 घंटे में करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी? 400 डिवाइड बाई 5, यानी इसकी रफ्तार है 80 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? तो 8, अगर इसका रेशियो 7:8 है तो 8 वाला 80 हो गया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 वाला भी तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी दूसरे की रफ्तार कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। तो जरा ऑप्शन देखिए क्या कोई 70 किलोमीटर पर आवर है? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले रिकॉल रखने हैं। 11 के बाद जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं, लगभग कितने 14 क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है घर पे। दोबारा करते टाइम आप एक एक स्टेप लिखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और कोई डाउट है कहीं भी कोई डाउट दोबारा से भी आता है तो आप हमें टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके हमें मैसेज करिए, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, उस क्लास का नाम होगा चैप्टर नंबर 1 यूनिट 2, दैट इज प्रपोर्शन। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।